मिट्टी नीचे से ऊपर हुई, लोगों ने पेशाब किया, पाखाने किए। फिर क्या हुआ, एक कुम्हार उस मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा कर ले गया। एक कुम्हार मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा के ले गया, उसको सड़ाया, गलाया, गलाजत मिलाई और उसका अपने हाथों से कटोरा बनाया। और कटोरा बनाने के बाद उसको भट्टी में तपाया। हाय हाय हाय, अल्लाह की शान दे। आखिरत में जो इबरतनाक अंजाम है वो तो होना ही है, उसका तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। दुनिया में भी क्या अंजाम है, मगरूरों का, खुदा के नाफरमानों का, खुदा के सरकशों का, खुदा के बागियों का क्या अंजाम है। अल्लाह अकबर। तो मेरी मिट्टी को उठा करके कटोरा बनाया, कटोरे को आग में तपाया गया और उसके बाद बाजार में बेचा गया। किसको? इतनी बड़ी हुकूमत और सल्तनत के मालिक को। घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, लोगों पे जुल्म करता था, खुदा को भूल गया था। अल्लाह अकबर। वो बाजार में बेची गई, उसके बाद उसमें खाना पीना लोग करते रहे। अचानक एक कनीज ने पैर मारा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया कटोरा जो मेरी मिट्टी से बना था। हाय हाय। और जब वो टुकड़े हुआ तो फिर मुझे ला करके यहाँ फेंक दिया गया और फिर उससे आवाज आई, अल्लाह के बंदो, मैं इतनी बड़ी सल्तनत पे बागी हो गया था, थोड़ी सी जमीन पे क्यों लड़ रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहे हो, छोड़ो। जैसे मैंने दुनिया छोड़ दी, मेरा हाल देखो, मेरा अंजाम देखो। एक बार मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा के हाथ में खूबसूरत कटोरा लाया गया, खूबसूरत कटोरा देख के रो पड़े। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप खूबसूरत कटोरा देख के रो रहे हैं। फरमाया, कितने खूबसूरत चेहरों की मिट्टी इसमें मिली होगी, तब कहीं जा करके ये खूबसूरत कटोरा बना है। मेरे भाइयों, हयात को गनीमत जानो। मौत से पहले एक ज़ाब्ता पेश कर दूं, हम लोग व्हाट्सएप लेके बैठते, एक एक दो दो घंटा लग जाता। देखिए व्हाट्सएप यूज कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। अहले सुन्नत के उलमा या वाइजीन या मुफक्किरीन या दानिश्वरान कौम, हम हालात से टकराने की बात कभी नहीं करते। व्हाट्सएप यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक, फोन का इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक। आप इतना सोचो, हम व्हाट्सएप के बगैर जिंदा रह सकते हैं, फेसबुक के बगैर जिंदा रह सकते हैं, मोबाइल के बगैर जिंदा रह सकते हैं। बोलो, खाने के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जिस खाने के बगैर और जिस पीने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उस खाने और पीने के बारे में भी कुरान क्या कहता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ और पियो मगर हद से मत बढ़ो। जी बेशक। तो जो खाना जिंदगी के लिए जरूरी है उसमें हद से बढ़ने से मना कर दिया गया, जो पीना जिंदगी के लिए जरूरी है उसको उसमें हद से बढ़ने के लिए मना कर दिया गया। तो ये तो जिंदगी के लिए जरूरी है भी नहीं, एक महदूद तौर पे उसको इस्तेमाल करो, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, खुद सोचो, आज हमारा जवान घंटों घंटों उसमें लगा रहता है, तो अगर हम 3 मिनट, तवज्जो करना, 3 मिनट अगर हम अपनी जिंदगी के व्हाट्सएप से, फजूल बातों से बचा लेते हैं, तो आप 3 मिनट के अंदर कम से कम 3 मिनट के अंदर कम से कम, अल्लाह अकबर, 150 मरतबा, 3 मिनट में कम से कम 150 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद शरीफ 3 मिनट में 150 मरतबा पढ़ सकते हैं। और अगर सुभान अल्लाह पढ़ना चाहें तो कम से कम 3 मिनट में 100 बार आप सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब मरने वाले मरेंगे तो मरने के बाद हर इंसान पछताएगा। मेरे भाइयों, मैं बात को वो एक समेटते हुए आगे की रिवायत पढ़ना चाहता था, लेकिन बात समेटते हुए, आजकल क्या अपना दिमाग क्या बना है, माइंड सेट है, कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु, तुम्हारा बेटा इसी तरह तुमसे नशे की चीज मांगेगा तो क्या तुम उसके हाथों ऐसी मौत फरोख्त करोगे? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या दौलत ही सब कुछ है? मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर हलाल कमाने वालों का माल दुनिया में रह गया, हलाल कमाने वाले अपना माल साथ न ले गए, आप और हम क्या साथ ले जाएंगे? और मेरे जवानों से कहता हूं, याद रखना, जब तक तुम जुए से और नशे से बचते रहे उस वक्त तक तुम्हारा मियार बहुत बुलंद रहा। मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तुम जवान हो, कौम का सरमाया हो, कौम के लिए जो है वो बहुत अजीम सरमाया हो। जवान किसी कौम की गोया के जुल्फे
मनीषा को संवारने का, निखारने का एक सबब होता है। आप जानते हैं जितने सहाबे किराम ईमान लाए, सब में ज्यादा बड़ी उम्र के सहाबी कौन थे? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़ी उम्र के सहाबी थे, और उनकी उम्र कितनी थी ईमान लाते वक्त? 37 साल थी। यानी 37 साल में भी इंसान बूढ़ा नहीं होता। यानी हुजूर की सबसे बड़ी उम्र के सहाबी की उम्र कितनी थी मक्के में ईमान लाते वक्त? 37 साल। इसका मतलब हर सहाबी जवान था। तो इस्लाम में जो इनकलाब आया है वो जवानों के जरिए से आया है, और आज जवानों को टारगेट किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। साद इब्न अबी वकास कहते हैं मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी निकलना शुरू